नीतीश कुमार जब पहली बार सीएम बने तो सारे क्रिमिनल बाहुबली। नेताओं का चौपर जा रहा है। देखिए कौन नेता हो सकता है, गेस करिए। कौन प्रचार में जा रहा है, गेस करिए कौन। ये तो मुझे मालूम बोलो बोलो कौन है वो। जीतेगा बिहार, विकसित होगा बिहार। क्यों लगता है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव आपको? मुझे अभी नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को पॉलिटिक्स में माइनस करके चला जा सकता। वो कह रहे हैं कि नीतीश हमारे चाचा को हाईजैक कर लिए हैं। तेजस्वी जो कहता है वो करता है। हर बार जो है आप लोग जो है महफिल सजाए रहते हैं यूथ पर और महिलाएं लूट ले जाती हैं बूथ पर। मोदी जी कह रहे हैं लालटेन की जरूरत नहीं है, सब अपने मोबाइल पर टॉर्च जला रहे हैं। मोदी जी अपनी बातों पे खुद भूल जाते हैं 1 घंटे बाद। फियास्को हुआ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। लड़ मरे आरजेडी और कांग्रेस वाले। नीतीश कुमार ने किसी भी बाहुबली का इनकाउंटर नहीं किया। जो चरमरा रहा है, डगमगा रहा है, उसको और धक्का दे रहे हैं। रुके बोलने दीजिए कि भाई लोकतंत्र में मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। आप समझा नहीं पाए लोगों को, हमें कह रहे आप हैं एक समझा दे तो दे देते बोल बहुमत आप आपको। एक बात बताइए, कॉन्टिन्यूटी चाहिए या चेंज चाहिए? मुझे लगता है चुनाव कुल मिलाकर के बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और लालू यादव इस प्रदेश के वो ऊंट है जो नीतीश कुमार जैसे सनके हाथियों को अब कान मरोड़ के ठीक करते दे हैं। देते एक मुसलमान डेप्यूटी सीएम। बिहार इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बिहार इज सर्टेनली नॉट फॉर बिगिनर्स। ये जेंजी वाली लाइन आई है। अगर मुझे नीतीश कुमार गलत साबित कर दे, मैं कल उनके दरवाजे पे जाके अपना थूक के चाट लूंगा। हाइजीनिक बातें मत करिए, आप नहीं। छोड़िए। आप हमारी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है, हमारा ईमान, हमारा अकाउंट। ये देश आपको सुन रहा है नहीं तो और देश ये को तो मैं सुना देश रहा हूं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम कवर कर रहे हैं बिहार चुनाव। जमीन से लोगों की आवाज़, युवाओं की आवाज़ सुनवा रहे हैं, महिलाओं की आवाज़ सुनवा रहे हैं और नेताओं की भी आवाज़ सुनवा रहे हैं जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में ज्ञानियों से बात करने की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है ताकि आप पर्सपेक्टिव में समझें कि बिहार के चुनाव में हो क्या रहा है। बढ़िया चर्चा करने वाले हैं 3 लोगों से। ये तीनों लोग हमारे मित्र भी हैं, बिहार के भी हैं, बिहार को समझते भी हैं और ज़मीन से भी ताल्लुक़ रखते हैं और नेताओं को भी जानते समझते हैं। तो सबसे पहले मुलाकात करते हैं हमारे पूर्व पत्रकार, बोलो पूर्व पत्रकार। नहीं यार, पूर्व पत्रकार नहीं, वर्तमान पत्रकार बोलो। हमेशा से पत्रकार ही रहूंगा। ये राजीव रंजन जी हैं। आप पत्रकार रहे, पत्रकारिता की बहुत जगह, अब भी करें, लेकिन अब जो है अपना जो वैचारिक ज्ञान है वो आरजेडी को ज़्यादा देते हैं और अब ब्रेन बिहाइंड आरजेडी स्ट्रैटेजी, खासकर सोशल मीडिया और मीडिया की। तो राजीव जी दिल्ली में भी पत्रकारिता करते रहे, प्रेस क्लब में हमारे साथ मिलते रहे, जुलते रहे। तो इनको हमने कहा पकड़ लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है माहौल। और इन्होंने कहा है कि जो है वो एक इंडिपेंडेंट ज्ञानी के तौर पर ज्ञान देंगे। ये आशुतोष पांडे जी हैं, इनको आपने पहले भी देखा है, द वायर और इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं, फ्रीलांस करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। आपका ताल्लुक़ आरा से है। और हमारे साथ हैं फलक यार अस्करी, जो तमाम राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़वाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी बनवाते हैं और चुनाव जिताने के फार्मूले जो हैं वो देते हैं। तो कभी ये प्रशांत किशोर के साथ भी इन्होंने काम किया, नरेश अरोड़ा के साथ भी काम किया। अब इंडिपेंडेंट अपना काम करते हैं। तो सब लोग अटल पथ पे हम इनको लेके आ गए कि अटल पथ जो है वो बहुत चर्चा में रहता है, पटना का अटल पथ। तो इस अटल पथ पर एक अटल नेता हैं बिहार के, जिनका नाम है नीतीश कुमार। 2000 से लगातार मुख्यमंत्री, एक बार जीतनराम मांझी को बनाया, 2005 से, माफ़ कीजिए, 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। 20 साल हो गए, बीच में जीतनराम मांझी रहे, लेकिन फिर सरकार आए जाए, नेता आए जाए, पार्टी आए जाए, मुख्यमंत्री नीतीश जी रहते हैं। पहला सवाल राजीव जी आपसे, आपके नेता तेजस्वी यादव जी, वो कह रहे हैं कि नीतीश हमारे चाचा को हाईजैक कर लिए हैं बीजेपी वाले और हमारे चाचा जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने हमारे द रेड माइक के इंटरव्यू में लिख के दे दी है बात। क्यों नहीं बन सकते नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री? अब जैसा कि जब हमारे नेता ही तेजस्वी जी ने कह दिया कि हमारे चाचा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और ये आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्टोरी के माध्यम से पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं।
आप वो पत्रकार नहीं है जो आप बाइट कलेक्टर वाले रूप में आप पत्रकारिता नहीं करते, आप स्टोरी वाली पत्रकारिता करते हैं। और जहाँ तक पिछले मैं 1 वीक 10 दिन में आपकी स्टोरी देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ अब तक मालूम हो जाना चाहिए, क्योंकि आप उन सारे सेक्टरों में अपनी स्टोरी कवर करने गए हैं जहाँ छात्र रहते हो, यूथ रहता हो, महिलाएं से आपने बात की है। तो यह सबसे बड़ा जो है मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। और बेरोजगारी किससे जुड़ा हुआ है? यूथ से। जब यूथ बिहार का ठान लिया है कि हम सरकार को बदल के एक युवा चेहरा जो अपनी बातों को अमल करता है, तेजस्वी जो कहता है वो करता है। हमने 10 लाख नौकरी देने की बात की, हमने 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरी को डिलीवर किया। तो यूँ चाहता है कि तेजस्वी आए। महिलाएं को 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए गए हैं। और जीविका बहन जी जेडीयू के बूथ मोबिलाइजर का भी काम करती हैं। हर बार जो है आप लोग जो है महफिल सजाए रहते हैं यूथ पर और महिलाएं लूट ले जाती हैं बूथ पर। नहीं तो आप ये कह रहे हैं ना कि महिलाएं लूट ले जाती है बूथ पे, तो उन महिलाओं में क्या वो यूथ महिलाएं नहीं हैं? आप युवा महिलाएं, युवा वोटर की भी तो बात करो ना। उनको नौकरी चाहिए या 10,000 रुपये चाहिए। और जिन 1 करोड़ 23 लाख की बात कर रहे हो, रियल डाटा 60 लाख के आसपास का है। आप इसको खुद वेरीफाई करा लेना, आपको बेहतर पता होगा। और जीविका दीदियों को जितना इन्होंने कर्ज में डुबो रखा है, आपको पता है, एक जीविका दीदी के किसी हस्बैंड को मोटरसाइकिल भी खरीदना होता है तो ये कर्ज लेके खरीदते हैं, उसका इंटरेस्ट भरते हैं। हमारे नेता ने क्या कहा कि 2 साल का इंटरेस्ट हम माफ़ करेंगे। इन्होंने कहा था पत्रकारियों, फिर हमारे नेता पे आ गए। देखो ये अब तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अब तो नेता हमारे हैं, तो हम अपनी नेता का ही बात करेंगे ना। तो आप 2 साल का इंटरेस्ट माफ़ करेंगे, उन्हीं जीविका दीदी को हम 30,000 रुपये मासिक सैलरी देंगे और अस्थाई नौकरी के साथ। बिहार में कोई भी चीज़ आज की तारीख में अस्थाई नहीं है। तेजस्वी जी आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री का पद भी अस्थाई हो जाएगा, युवाओं की को नौकरी भी मिलने में अस्थायित्व आएगा। और जितने भी बिहार सरकार में जो अभी जो नौकरी कर रहे हैं, जिनको अस्थाई नहीं किया गया है, उनको भी अस्थाई किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल जीविका दीदी का होगा, जिनको कि अस्थाई किया जाएगा। तो आप बताइए, मोदी जी कह रहे हैं लालटेन की जरूरत नहीं है, सब अपने मोबाइल पर टॉर्च जला रहे हैं। लालटेन की रोशनी जो है जरूरत नहीं है। अब बिजली आती है 125 रुपये, 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है बीजेपी। और आप जो है कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी तो दिल्ली में भी बहुत कुछ बोले हैं यार। तुम भी दिल्ली में रहते हो, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। मोदी जी वहाँ भी बहुत कुछ फ्री में दे रहे थे। मोदी जी अपनी बातों पे खुद भूल जाते हैं 1 घंटे बाद। मोदी जी से 1 घंटे बाद पूछना कि आप क्या बोले थे, मोदी जी कहेंगे कि अरे यार हम कुछ नहीं। मोदी जी के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे ना, ना आपको सुनना पड़ेगा ना। मोदी जी के बारे में कुछ नहीं सुना, आपको सुनना पड़ेगा भैया, मोदी जी के बारे में सुनना पड़ेगा। मेरे प्रधानमंत्री हैं और जैसे करोड़ों लोग दिलों में रहते हैं, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। आप लोग मोदी जी को जैसे बदनाम ना करें। एज ए संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति, वो मोदी जी हो या उससे पहले पूर्ववर्ती जो भी प्रधानमंत्री बने हो, उन सब का हम सम्मान करते हैं। वो तो संवैधानिक पद है ना। व्यक्तिगत रूप से जो अपनी भाषा पे कंट्रोल ना रखे, व्यक्तिगत रूप से जो अपनी बातों पे अमल ना करे, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करना बहुत मुश्किल बात है। ये लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं पांडे जी नीतीश कुमार को। क्या नीतीश कुमार के पास एक और टर्म है? क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, कुछ करेंगे? किसी तरीके से कोई चांस है कि वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बने? कल आपका एक लंबा लेख आपने द वायर में लिखा है कि क्या नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। क्यों लगता है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव आपको? मैं जब से नीतीश कुमार पर लिखने के लिए कई किताबों और इतिहास के पन्नों को मैं पलट रहा था, तो नीतीश कुमार मुझे अभी नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को पॉलिटिक्स में माइनस करके चला जा सकता है। क्योंकि उनके पास एक बिहार में जो जातीय फार्मूला है, जातीय जो गणित है, वो ईबीसी पॉलिटिक्स कहलाती है। और उस कर्पूरी ठाकुर के इस फार्मूले को सबसे बेहतर तरीके से नीतीश कुमार ने ही लागू किया अपने नीतिगत फैसलों में, नीतिगत कार्यों में। और
जहाँ तहाँ ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। नीतीश कुमार का जो शुरुआती दौर है, जब वो चुनाव लड़ते हैं, जिस दौर में 1977 में ये माना जाता था कि जनता दल से टिकट ले पाना ही आधा चुनाव जीत जाना है, उस समय नीतीश कुमार 1977 में हरनौत से अपने ही जन्मभूमि से वो चुनाव हार जाते हैं। फिर वो 80 में भी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन जब 85 में वो चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद वो कभी चुनाव नहीं हारते हैं। 2004 में एक लोकसभा चुनाव 2 जगह से खड़े हुए थे, एक जगह हार गए थे, बाढ़ से हार गए थे, और 2 जगह से खड़े हुए थे, एक जगह जीत गए। उसके बाद पहले जो शर्मिंदगी उन्होंने झेली, वो शर्मिंदगी से उन्होंने खुद सीख लिया और कई तरह के वो सत्ता के संतुलन को बनाए रखने में वो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। आप पूरे आंकड़े को देखिएगा, आप उत्तर प्रदेश से सौरभ भाई आप देखिएगा कि नीतीश कुमार ने किसी भी बाहुबली का इनकाउंटर नहीं किया, लेकिन इतना कमज़ोर कर दिया उन्होंने ना कि जेल भेजना, फिर जेल से वापस लाना, फिर जरूरत पड़े तो जेल भेज देना। सारे बाहुबलियों को गोली नहीं मरवाई, उन्होंने सबको जेल भेज दिया। अगर जेल रह के हो तो 2 साल 3 साल। सत्ता सुख की राजनीति करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो इस तरह के ही काम करता है। उनको सत्ता सुख से मतलब है, उनको बिहार के नहीं राजीव जी, लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश कुमार को नहीं, आप और बताइए, आप भी जब जरूरत पड़ती है तो नीतीश के साथ सरकार बनाई है आप लोगों ने। सौरभ, वो राजनीतिक माहौल होता है। और तेजस्वी 5 लाख नौकरी दे पाई क्योंकि सरकार नीतीश कुमार की थी। नहीं, तेजस्वी 5 लाख नौकरी इसलिए दे पाई क्योंकि सरकार आरजेडी के शर्तों पे थी। नीतीश कुमार 17 साल मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी जी के सत्ता में आने से पहले। इनके साथ जो ज्वाइंट हमारा दूसरी बार जब सरकार बना, यही नीतीश कुमार, इनका भाषण का स्लोगन होता था, कहाँ से पैसा लाएगा, बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, उसका बाप लूट के रखा है। और इन्हीं नीतीश कुमार से हमने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंटवाया। उनके मुंह पे ये बात को हमने साबित किया कि ये पैसा कहाँ से लाएगा और आप ही नियुक्ति पत्र दीजिए। बोलने दीजिए, आप लोग जो है हमारे देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जो चरमरा रहा है, डगमगा रहा है, उसको और धक्का दे रहे हैं। रुके, बोलने दीजिए। नहीं, इसमें एक आप पहले आशुतोष जी बोल ले, फिर मैं इनको कंटेम्प्ट करूंगा। हाँ, हम कंटेम्प्ट के लिए नहीं खड़े हैं। हम ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को जब आप अध्ययन करते हैं, नीतीश कुमार बेसिकली एक अध्ययन का विषय भी हो चुके हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा हो रही है। आप अभी, मैं 2020 का चुनाव भी कवर किया था, 2020 में का विधानसभा चुनाव और अलग अलग जगहों पे, और 2025 का 5 साल बाद भी कर रहा हूँ। नीतीश कुमार के प्रति 2020 में जो लोगों में अनुत्साह था, उत्साह नहीं था, नीतीश को हटाना चाहते थे, वो 2025 में आके वो हम सिनेरियो देख रहे हैं कि वो नहीं बदलना चाहते हैं। नीतीश के खिलाफ वो उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं आ पाई है, और नीतीश कुमार ने सत्ता का संतुलन ऐसा बरकरार रखा है कि मुख्यमंत्री पद उन्हीं के पास रहेगा, विपक्ष बदलते रहता है। ये तो टैलेंट है ना। नीतीश कुमार ने पूरे विपक्ष को कभी बदलते रहा कि भाई लोकतंत्र में मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। तो उन्होंने इस ढंग से सत्ता का संतुलन बरकरार रखा है, और कोई भी आप उनके साथ जो भी आ जाएगा, तो लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार ने इन्होंने काम किया है। अब जब भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो आप तेजस्वी यादव का बयान उठा के देख लीजिए। उन्होंने खुद कहा है कि ये तो मानना पड़ेगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बेहतर हुआ है, सड़कें अच्छी हुई हैं। तो अटल पथ दिखाइए, अटल पथ पीछे ये नीतीश कुमार ने बनवा के दिया ना। हाँ, ये नीतीश कुमार ने बनवाया, भारत सरकार के पैसे से बना। अरे तो ठीक है, डबल इंजन, आप फिर डबल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन नहीं। जब अटल पथ का निर्माण हुआ ना, उस समय किसकी सरकार थी देश में, आप बताइए? किसकी सरकार थी? आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो अटल पथ में तब उनके तो नीतीश कुमार भी तो थे ना। नीतीश कुमार की नेतृत्व की बात नहीं है ना। जब वहाँ सत्ता में उनका सहयोगी दल कौन था? मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के साथ सहयोगी दल कौन था? नीतीश कुमार जी, जिन सड़कों की आप बात करते हैं, गांव-गांव को सड़क से जोड़ा गया। आप जिनके नाम पे आप जानते हैं कि रघुवंश बाबू उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे।
आप कैसे रघुवंश बाबू को बुला सकते हैं? आप कैसे आरजेडी के मनरेगा मैन थे। अरे मनरेगा के थ्रू ही जितने जो ग्रामीण सड़क बनी, फिर वो आ जाते मनरेगा- तो दे देती फुल बहुमत सरकार। आप समझा नहीं पाए लोगों को, हमें अच्छा, कह रहे आप हैं एक- समझा देते तो दे आप देती फुल बहुमत आप आपको। एक बात बताइए, 2015 से लेके अभी तक हर चुनाव में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी रही। तो तब हम 80 से अरे 75 भाई, आप और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ते हैं, मैजिक आंकड़ा छू नहीं पाए, आपने इतना बढ़िया कैसे काम नहीं? किया है। अब 2020 में तो उन्होंने लोकतंत्र का लूट करके सरकार बनाए हैं, ये आपको भी पता है, पूरे देश की मीडिया को पता है, बोले ना बोले। जीते तो सीएम, हारे तो ईवीएम। नहीं, जीते तो हम भी सीएम ही रहेंगे, और हारे तो हम अपने अंदर के खामियों को देखेंगे। लेकिन जहां लोकतंत्र का लूट हो, मैं सौरभ जी एक बात बताता हूं जो एकदम बिल्कुल सच घटना है। एक जिला है, नाम नहीं कहूँगा जिले का, क्योंकि उस जिले के जिला पदाधिकारी हमारे पुराने मित्र भी हैं, जानने वाले भी हैं। वहाँ से हमारी ही पार्टी के एक उम्मीदवार थे जो 272 वोट से चुनाव जीत गए थे। पूरे मीडिया में एक खबर चल रही थी कि वो चुनाव हार गए। जो नोडल पदाधिकारी था, हमारे पार्टी के उस उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट दे दिए। कुछ घंटे बाद मालूम पड़ा कि वो चुनाव जीत गए। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को? कुछ घंटे बाद मालूम पड़ा कि चुनाव जीत गए, तो नोडल पदाधिकारी का दोबारा कॉल आता है। अब बोला जाता है कि आपको जो प्रमाण पत्र दिया गया उसमें कुछ खामी है, आप वापस आइए। उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। इस तरह से किसी को 15 वोट से हराया गया, 573 वोट से जीता हुआ हिलसा विधानसभा क्षेत्र। अब जो बीत गई सो बात गई, इस बार देखिए। तो इस बार हम तय हैं, तेजस्वी ही तय है, तेजस्वी ही जय है। जीतेगा बिहार, विकसित होगा बिहार। ठीक है, थोड़ा डेविल एडवोकेट कर रहा हूँ आज, क्योंकि अकेले भारी पड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र के चौथा खंभा जो चरमरा रहा है, डगमगा रहा है, उसको और एक धक्का और दो और लोकतंत्र का चौथा खंभा तोड़ दो। खुद उसी स्तंभ के हिस्से थे। क्या अच्छी बात है, कैंडिडेट बात है, मजा आएगा। हमारे साथ हैं सफ़ेद शर्ट पहन करके मुस्कुराते हुए फलकयार अस्करी साहब। अस्करी साहब, आप नेताओं को ज्ञान दे रहे हैं। नेताओं को ज्ञान देते देते आपने क्या ज्ञान लिया बिहार के इस चुनाव में? किस दिशा में जा रहा है बिहार का ये चुनाव? तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगा कि मैं रहने वाला बिहार का हूँ, जैसा आपने इंट्रोड्यूस किया था। पर बिहार, माता सीता की धरती के हैं, सीतामढ़ी के हैं। मैं सीतामढ़ी का, रहते पटना में हैं। कई सारी जगह रहता हूँ, बल्कि पूरा हिंदुस्तान भ्रमण होता है। लाखों दिलों में रहते, लाखों के दिलों में रहते हैं आप। बट बिहार इतना पॉलिटिकल स्टेट है, ये मुझे खुद रियलाइज़ हुआ जब मैं लोगों को एडवाइस कर रहा था और मैं इस सिस्टम का पार्ट बना। बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद यहाँ पर सीखी हैं, समझी हैं, और यहाँ पर मुझे ये भी समझ में आया कि सतर्क कैसे रहना है। तो आपसे भी आज मैं थोड़ा सतर्क रहूँगा। अब बिहार को अगर हम देखें तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, अन्य पार्टी हो। बेसिकली देखा जाए तो काडर किसी के पास एज सच है नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पूरे के पूरे स्टेट में। लेकिन अगर हम जेडीयू को देखें तो एक चीज़ जो हमें समझ में आएगा कि जो जीविका जो एसएचजीज बनी हैं वो लगभग 1.4 करोड़ औरतें हैं, उसमें महिलाएं। तो जेडीयू के लिए या जेडीयू जिसके साथ भी रहे उसके लिए पूरा का पूरा एक स्टेट मशीनरी काम कर रहा होता है बूथ पर। ये इम्पोर्टेंट बात है। ऑफ कोर्स आपने बात की कि क्या ग्रांट्स मिले, क्या पैसे ट्रांसफ़र हुए और ये सारी चीज़ें हैं। बट मुझे लगता है कि इस चीज़ को अगर हम देखेंगे थोड़े अच्छे से तो एक सवाल जो उठता वो ये है कि क्या कॉन्टीन्यूटी चाहिए या चेंज चाहिए। और जब हम चेंज की बात करते हैं, जहाँ पर हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या एक पास्ट इमेज है, मैं कहूँगा कि बिहार का एक इमेज, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, कितना हकीकत कितना नहीं वो सब जानते हैं। 100% तो सही नहीं है बिल्कुल। और एक दूसरी चीज़ है कि जहाँ चेंज हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो क्या हम उस चेंज को डिलीवर करेंगे। मुझे लगता है बिट्स एंड पीसेस में जब भी
महागठबंधन की सरकार रही है तो कुछ कुछ उन्होंने किया है जिससे वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे। मुझे लगता है चुनाव कुल मिलाकर के बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तभी तो हम आपके पास आए हैं। हमारा काम ही कॉम्प्लेक्स चुनाव को, डिफ़िकल्ट चुनाव को थोड़ा लोगों को समझाना है, आसान करना है। हम उसी का खाते हैं, ये हमारी जीविका है। वो जीविका दीदी होंगी, हमारी जीविका दीदी है आसान शब्दों में चुनाव को समझाना। तो अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा ही सतर्क हो गए हैं। नहीं, मैं सतर्क नहीं हुआ। मैं बहुत फ्रैंकली और बहुत कैंडिडली आपको बता देता हूँ कि लोगों के बीच जब राहुल गांधी आए और तेजस्वी यादव और बाकी अन्य लोग मिल करके जब उन्होंने पूरी यात्रा की, जिसका मैं भी हिस्सा रहा, तो एक उमंग दिखी लोगों में। वो मतलब ऐसा तो इनफैक्ट मैं और आप साथ भी थे। हमने कई सारी जगह जहाँ पर 95% मुस्लिम हिंदू पॉपुलेशन है, लखीसराय जैसी जगह में, वहाँ पर भी हमने नोटिस किया कि यात्रा निकल गई है पर 45 मिनट बाद भी एक बनिया मुस्कुरा रहा है और उससे बात की गई तो वो बोलता है कि नहीं, बड़ा खुश है वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को देख। ये देखने के लिए तो राहुल गांधी को आएंगे, पर वोट देंगे, बड़ा सवाल था। बट वो 45 मिनट्स के बाद अगर कोई खुश है इस बात से तो आपको ये लगेगा कि ज़रूर कोई ना कोई बात दिल में तो वो ज़रूर जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो फियास्को हुआ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, लड़ मरे आरजेडी और कांग्रेस वाले। लड़ तो मरे ही, लेकिन ये चीज़ एनडीए में भी हुआ। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ और पर वहाँ अरे आ रहे, हम आपके पास आ रहे। आप चौथे स्तंभ पर लगातार प्रहार कर रहे हैं राजीव जी के। वहाँ पर इनके पास साएं हैं, वहाँ पर अमित शाह है। तो अमित शाह ने तो मैनेज कर लिया। 3 दिन बैठे और फोन मिलाया। सिर्फ 3 दिन बैठे, फोन मिलाया, लोगों को बुलाया, इतने ही नहीं किया। जन स्वराज के 3 कैंडिडेट का नॉमिनेशन नहीं फाइल होने दिया। वहाँ पर जाकर के बैठ गए घर पर, चाय ही पी रहे। पर अब देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार इज़ सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बिहार इज़ सर्टेनली नॉट फॉर बिगिनर्स। ये जेंजी वाली लाइन आई है, बिहार इज सर्टेनली फॉर नॉट द बिगिनर्स। बट आई एम अ मिलेनियल though fine, but how does matter? You are giving warning to the youngsters of our country, Gen Zs. Bihar is very good, very nice. I'm enjoying my time here, sir. Certainly, people are very good, very friendly, unlike any other part of India. Unlike the labs जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में चलाए जा रहे हैं। मणिपुर में आपने देखा क्या हुआ। बिहार वैसा नहीं है, लेकिन इसका भी श्रेय नीतीश को जाता है। नीतीश कुमार को देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मेरा जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नीतीश कुमार ने अपनी सेकुलर छवि बचाकर रखी। वक्त पे भले ही वो साथ ना रहे हों विपक्ष के, लेकिन हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमने अपनी पत्रकारिता भी उत्तर प्रदेश में की है, बाकी राज्यों में भी की है, लेकिन मेजर काम हमने उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक डिवीज़न है, बिहार में उसका आधा भी नहीं है। तो शायद ये श्रेय हम नीतीश कुमार को देंगे। अब हम चलते हैं उस व्यक्ति के पास जिसके अंदर से जो भावनाएं हैं वो ज्वलित हो रही हैं, और एक धक्का और देंगे चौथे स्तंभ को। सर, नीतीश कुमार, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, ये 2015 में आप लोग नारा देकर के साथ लड़े थे। बिहार में बहार हो, अब की बार न नीतीश कुमार हो, अगली तेजस्वी जी की सरकार हो। और आप जिस सांप्रदायिकता की जो बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि बनाई, आपको पता होगा यहाँ स्टेट वर्सेस मुस्लिम नहीं है सर। नहीं, मैं उसी पे आता हूँ। आपको पता होगा जब हाथी सनकता है तो उसको सीधा करने के लिए ऊंट को लाया जाता है। तो इस राज्य के नहीं, पूरे देश में सांप्रदायिकता से कभी समझौता नहीं करने वाले व्यक्ति का नाम है लालू यादव। और लालू यादव इस प्रदेश के वो ऊंट है जो नीतीश कुमार जैसे सनके हाथियों को अब कान मरोड़ के ठीक करते हैं। एक मुसलमान डिप्टी सीएम अनाउंस कर देते कि जैसे मुकेश सहनी अति पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लालू यादव जो मुसलमानों के दिलों पर राज करते हैं, जो सबसे सेकुलर नेता हैं, हम उप मुख्यमंत्री मुसलमान भी अनाउंस करते हैं। बॉस डिप्टी सीएम अभी तो कोई बना तो नहीं है। हमने तो कहा ना, अशोक गहलोत जी ने साफ कहा, और आपने तो अशोक गहलोत जी से बात भी की है। कल अल्लाह वरू जी ने लल्लन टॉप के इंटरव्यू में भी कहा कि हम एक नहीं, हम 4 डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं। उसमें क्या मुसलमान नहीं है? उसमें क्या दलित नहीं है? उसमें क्या अन्य जातियाँ नहीं है? और आप जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, नीतीश कुमार अपने भाषण में बार बार कहते हैं कि मेरे आने से पहले यहाँ कुछ था क्या?
महिलाएं घर से बाहर निकलती थी क्या? तो मैं आपको बता दूं, मैं 96 से लेके 2003 तक इसी पटना की सड़कों पे पढ़ा हूँ, इसी पटना विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। और शायद आपको नहीं पता हो तो आप चले जाइए गांधी मैदान से लेके तिरपोलिया मोड़ तक, उस दौरान हर घर में एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था। और आपको नहीं मालूम हो तो आप चले जाइए राम मोहन राय सेमिनरी, और राम मोहन राय सेमिनरी में पता कीजिएगा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो कोचिंग चलती थी, सुन तो लीजिए पहले, वहाँ सिर्फ लड़कियाँ तैयारी करने जाती थी और 10:30 बजे रात में अंतिम क्लास वहाँ ख़त्म होता था। और ये बात 1995 से 2003 के बीच की है। अगर मुझे नीतीश कुमार गलत साबित कर दे, मैं कल उनके दरवाजे पे जाके अपना थूक के चाट लूँगा। ये नीतीश कुमार जो इस बात को बोलते हैं, हाइजीनिक बातें मत करिए, आप नहीं, छोड़िए। अरे गलत बात। एक सूबे का मुख्यमंत्री, किडनैपिंग नहीं होती थी? नहीं होती थी। किडनैपिंग कराता कौन था? उसके सरदार कौन थे? तो उनको जेल में क्यों नहीं भेजा? एनकाउंटर क्यों नहीं अरे हुआ? तो अंदर कौन, उसके सरदार कौन थे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो सुन, अभी क्या एनकाउंटर तो उस स्टेट में होता है जहाँ पर अनार्की है। यार उत्तर प्रदेश में अनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का अनार्की उत्तर प्रदेश में, आप ये बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी कि भाई डिमोलिशन नहीं हो सकता। मैं एक तस्वीर आपको, कोर्ट्स की भी औकात ही क्या रही? मैं ये कह एक सकता हूँ, मैं तस्वीर वकील आपको रहा हूँ। दिखाता। अभी पांडे जी ने कहा ना कि जितने भी बड़े उस दौर के क्रिमिनल थे, जब पहली बार विधायक बने 2000 में, तो नीतीश कुमार उन्हीं विधायकों के रहनुमा बन के 7 दिन का सीएम बने। सबसे पहले तो नीतीश कुमार को अपनी उस गलती के लिए पब्लिकली गांधी मैदान में सभा करके माफ़ी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार माफ़ी मांगेंगे? और वो जो इन्होंने कहा कि सुविधा की राजनीति, नीतीश कुमार सुविधा की राजनीति करते। कभी अनंत सिंह को जेल भेज देना है, बाहर निकाल लेना है, कभी आनंद मोहन को जेल भेज देना है, बाहर निकाल लेना है, कभी सुनील पांडे जी को जेल भेज देना है, बाहर निकाल लेना है, कभी अमरिंदर पांडे जी पे एक FIR करवा देना है, 2 दिन बाद उन पे FIR ख़त्म करा देना है। और नीतीश कुमार का कोई अपना एजेंडा नहीं है। जो ये बोल रहे थे ना कर्पूरी ठाकुर, आपको पता कीजिए, वो मुंगेरी लाल कमीशन था जिसको कर्पूरी ठाकुर ने अपने सरकार में सबसे पहली बार इम्प्लीमेंटेशन किया था। और नीतीश कुमार सबसे बड़े विरोधी थे कर्पूरी ठाकुर का, उनका ही फोटो लेके घुमा करते हैं। पुराने किसी भी राजनीतिज्ञ से पूछ लीजिएगा ना, तो नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। आप जॉर्ज फर्नांडिस साहब के हालात को देख लीजिए, आप शरद यादव, सबके हैं नीतीश, उनके पार्टी के आगे लगा हुआ है। सबके हैं नीतीश, लेकिन किसी के नहीं है नीतीश। ये उनके मन में लगा हुआ है। ठीक है, खुद के हैं सिर्फ नीतीश। समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार को मैं 2000 में ले चलता हूँ, जब वो 7 दिन के लिए सीएम बने थे और 17 बाहुबली उस समय चुनाव जीत चुके थे, जेल से अंदर ही। नेताओं का चौपर जा रहा है, देखिए कौन नेता हो सकता है, गेस करिए। कौन प्रचार में जा रहा है, गेस करिए कौन हो? ये तो मुझे मालूम नहीं। बोलो कौन है वो? तो नीतीश कुमार ने 17 विधायकों का, और उसमें सूरजभान सिंह जाके और पहले उनके गले लग गए, सूरजभान सिंह। और अगले दिन अखबारों में ये तस्वीर आ गई, हुआ कि भाई नीतीश काफ़ी शर्मिंदा हुए और वो ये साबित नहीं कर पाए कि वो माने बहुमत साबित नहीं कर पाए, सरकार गिर गई। नीतीश उसके बाद वो गलतियों से सीखे। कैलाशपति मिश्र, बहुत लंबी कहानी है। इसीलिए 2005 में हंग असेंबली हो गया और वो उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया 2005 में, और एनडीए की जबकि उन्होंने नहीं किया, और दोबारा उन्होंने चुनाव करवाया, पूर्ण बहुमत हासिल किया और वो मुख्यमंत्री बने। और जब 2005 से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से आज तक हिला नहीं पाए कोई। उनको भले सीटें उनकी कम, ये बात मानेंगे नहीं कि नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं? ये तो मुझे बहुत अरे रुकिए ना भाई, अरे रुकिए ना, फिर आप चौथे स्तंभ के पीछे पड़ गए आप। अरे बोलने दीजिए, हम आपको मौका, हमने पूछा है सवाल। आप तो नीतीश कुमार जी विलेन है सबसे बड़े आपके लिए। तो अभी तक के विपक्ष ने व्यक्तिगत तौर पे, विपक्ष को मैं मानता हूँ कि 20 सालों में विपक्ष ने नीतीश कुमार के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई दस्तावेज का खुलासा अभी तक नहीं किया है, और पत्रकारों ने भी लगभग अभी तक नहीं किया है। जो खोजी पत्रकार उन्होंने अपने बेटे को चुनाव नहीं लड़ाया, परिवारवाद नहीं किया। हाँ, उन्होंने जूम करो, मैं दिखाता जूम हूँ कर दो। तस्वीर।
कर दो ये देख लो, ये में सारी चीजें इंडिया टुडे की एक कवर स्टोरी है। नीतीश कुमार जब पहली बार सीएम बने तो सारे क्रिमिनल बाहुबली को हाथ जोड़ के आप, सूरजभान सिंह है, रामा सिंह जी हैं, मुन्ना शुक्ला जी हैं, पीछे राजन तिवारी जी हैं। देखिए, मुन्ना शुक्ला की बेटी आरजेडी से चुनाव लड़ रही है, सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी से चुनाव लड़ रही है। ये अपने ही जाल में फंस जाते हैं। लालू यादव जी की जो भी बात है, तेजस्वी ने नौकरियां दी और तेजस्वी के बारे में युवा बात करते हैं, नजर आते हैं और वो काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जो क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ, तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी देकर के अपनी क्रेडिबिलिटी युवाओं में बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। राजीव जी, मैं इस बात पर आपके साथ अग्री कर रहा हूँ। जैसे नीतीश कुमार ने महिलाओं के बीच में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, ठीक वैसे ही आप ये मानते हैं ना कि तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी? हाँ, तो आप जब तेजस्वी जी की सरकार आएगी तभी मानिएगा ना कि बाकी बातों को करेंगे कि नहीं करेंगे। जनता बनाएगी ना। तो जनता तो हाथों हाथ तेजस्वी जी को आप कल देखिए ना, पहली रैली का भीड़ देखिए आप। बीजेपी का वोटर नहीं आता सड़क पर जय 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 करने, वो जाता है बीजेपी के पास। बीजेपी की रैलियों को देख लीजिए, उनका वोटर जो है ना, खरीदे हुए लोग, साइलेंट वोटर है वो। जो नहीं, वो खरीदे हुए लोग होते हैं, जो पैसे देके, चुनावी जुमला देके जिनको खरीदा जाता है ना, वो होते हैं। भीड़ तो मतलब भीड़ का भीड़ है। छोड़िए, हमें कुछ इससे ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते राजीव जी। नहीं, अभी तो मैं बहुत कुछ कहने को हूँ, लेकिन अभी आपने फैक्ट चेक, ये देश आपको सुन रहा है। नहीं तो और ये देश हमारे द रेड माइक के करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं, और आप फोन, सर आप ऐसे बात करेंगे? सर कैसे करूँ आप बताइए? नीतीश कुमार की भाषा बोलूं, नरेंद्र मोदी जी की तरह झूठे अफवाहें फैलाऊं, कहूं कि चीनी मिल खोल, चीनी मिल अस्करी साहब इधर आइए। आप पहले इतना सफेदी पहने हुए हैं, आपको देखिए पहले एक बार झक हो जाती हैं आंखें। ये बताइए। वो एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ मैं, रहने देता हूँ। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, हमें नहीं मिला कोई पैसा उजाला भी तो है, बट मुझे लगता है डोंट अंडरएस्टिमेट पावर ऑफ उजाला। हाँ, सर्टेनली नॉट। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि उजाला होना चाहिए चुनाव में भी और चुनावी प्रक्रिया में भी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो। एंड हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अगर हम बिहार चुनाव को देखें तो कई सारी चीज़ें जो हमें देखना, अभी राजीव भाई भी कह रहे थे, आशुतोष भाई ने भी कहा, देखिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट तरीके से कैंपेन्स करती हैं। आप लोगों ने बात की कि परसेप्शन क्रिएट करने के लिए भीड़ भी आ जाती है। हकीकत है वो करना पड़ता है, और जब तक ये वो चीज़ नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों की दुकान भी नहीं चलेंगी, इलेक्शंस भी नहीं लड़ पाएंगे। बट जो चुनाव लड़ती है भाजपा, वो लड़ती है बूथ पे। जेडीयू के पास एक अपनी मशीनरी है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, WHO फंड करती है जीविका को, वो उससे लड़। आरजेडी और कांग्रेस और जो दूसरे आरजेडी कार्यकर्ता हल्ला बहुत मचा देता है। हाँ, वो भी थोड़ा बैकफायर कर जाता है। वो मैंने यात्रा में भी देखी, इनफैक्ट आप भी साथ में ही थे, कि वो इतना हंगामा कर देता है कि फिर वो दूसरा सोचता है कि जो थोड़ा सा कन्विंस होता है कि ये आएंगे तो फिर शायद हो सकता है वापस से गुंडे चालू हल्ला कर दे। हाँ जी, ये सारी चीज़ें तो हैं। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, भले ही मैं कंसल्टेंट हूँ और दूसरे लोग पॉलिटिकल पार्टीज से एफिलिएशन रखते हो, पांडे जी और हम नहीं हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं। हाँ, आप लोग स्वतंत्र हैं, बट स्वतंत्र कोई होता नहीं है। यू नो, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेंज। आप हमारी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। हमारा ईमान, हमारा अकाउंट और हमारा माइक, तीनों ही बिल्कुल साफ, पाक और स्वतंत्र हैं। नहीं, certainly, but what I mean to say, I got your point, sir. Man is born free, but everywhere is in chains. नहीं, चेन तो है हमारे ऊपर, पैरों में भी, तभी तो स्वतंत्र हुए। तो let's not get into discussion on you, rather focus on the elections itself. But I think all in all, this is going to be a close election. मज़ा आने वाला है देखने के लिए। At the end of the day, बूथ पे लड़ेंगे, और सिर्फ बूथ पे नहीं, बाद में जब काउंटिंग होगी तब भी देखना होगा कि वो कैसे होगी। बहुत सारी पिछली बार सीटें थी, 100, 200, 300, 1000, 1500 आकर के, वो भी इतना क्लोज इलेक्शन है 2020 वाला। और लास्टली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन, देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया रहता है। बहुत सारे वोटर्स के नाम काटे गए हैं, ये हकीकत है। आपने रिपोर्ट किया, मैंने आपकी रिपोर्ट्स को देखी, कमेंडेबल वर्क डन। अब जब सुप्रीम कोर्ट ही संज्ञान ले रहा है तो फिर
you know, I should appreciate the kind of work that you've done. इलेक्शन कमीशन पे भी प्रेशर बनाना पड़ेगा ऑपोजिशन को, आई वुड से, बिकॉज जो पावर में है वो तो उनके पास अपना एक देखिए नीतीश कुमार जी जा रहे हैं प्रचार करके जो है जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का एक काफिला है और शायद वो नीतीश कुमार जी बैठे भी हुए हैं, हमें लग रहा है। ये है नीतीश कुमार। ये जी नीतीश जी बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी। दिख गए नीतीश कुमार। दिख गया नीतीश कुमार। सत्ता की कुर्सी पर 2025 में दिखेंगे नीतीश कुमार की नहीं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अभी एक और इनिंग खेलेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। खेल पाएंगे नीतीश कुमार? बीजेपी बनाएगी, बीजेपी खुल के नहीं कह रही, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, पर हम हमारे विधायक तय करेंगे, उनका नेतृत्व उनका है। भले वो ऐसे स्ट्रेटेजिकली को कुछ भी कहें अमित शाह, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार को हम माइनस कर रहे हैं। नहीं बनाएंगे, ये नहीं कहेंगे, एकदम नहीं कर सकते। नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद नीतीश कुमार एक्टिंग कर रहे हैं। अब ये सडनली जब वो हंगामा हुआ सीट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, आखिरी एक्टिव होगा, बिल्कुल एक्टिव हो गए, वो सडनली एक्टिव हुए, तो वो तार कहाँ से जुड़े? लोग कहते हैं कि वो एक्टिंग करें। अब लेट्स नॉट कमेंट ऑन इट, हम देखते हैं। सच अ सीनियर लीडर, व्हाई वुड ही एक्ट? मतलब मेरे को लगता है शायद ये नहीं करेंगे। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को माइनस करके अभी भी नहीं चला जा सकता है, और उनके आसपास के जितने लोग हैं कभी कभी उनके लड़के निशांत को प्रोजेक्ट करते रहते हैं। वो हमने पता किया तो पाया गया कि भाई वो लोग एक कॉकस बनाए हुए हैं कि कम से कम नीतीश कुमार का कोई सक्सेसर हो जो वोट बैंक को एकदम कंसोलिडेट रखे, बेहतर रखे, और उसके आधार पे वो आगे की जो राजनीतिक यात्रा है उसकी पूरा करे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर लिए, पर हम लोग प्रशांत किशोर को माइनस कर दिए। मुझे लगता है प्रशांत किशोर इज़ गोइंग टू बी अ रियल स्पॉइलर। भले ही वो सीट ना जीत पाए बहुत सारी, पर वो खेल खराब करेंगे। और वो किसकी काटेंगे? ये कहा जाता है कि कुछ सीटों पर आरजेडी की, कांग्रेस की, कुछ पे बीजेपी की। अब वो तो समय बताएगा, पर फैक्टर है। मैं सर अंत में जाते जाते कह देता हूँ एक बात, नीतीश कुमार के जो चाहने वाले हैं वो थोड़े दुखी हैं। इसलिए दुखी उनको लगता है कि जो सामने ना बोले, हमारी एक उनके विधायक से भी, एक एमएलसी से भी मुलाकात हुई, वो अंदर खाने कहते हैं कि नीतीश जी की ख़राब स्वास्थ्य का फ़ायदा उठा के कुछ लोगों ने पार्टी को हाईजैक करवा दिया है। वो दुखी होते हैं। खैर, हर एरा अपने गंतव्य की ओर आई है। क्या नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है? ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी सभाओं में दिखते हैं वो 100% नज़र नहीं आते हैं। इस बात की कोफ्त हो सकती है, लेकिन बिहार का चुनाव ज़बरदस्त चुनाव है, शानदार चुनाव है, और हमारा आपको काम पसंद आ रहा है तो हम सड़क पर भी हैं, हम ज्ञानियों के बीच भी हैं, हम नेताओं के बीच भी हैं, महिलाओं के बीच में भी हैं। सजेशंस दीजिए, और यूट्यूब पे एक ज्वाइन बटन है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जो सपोर्ट आप कर सकते हैं वो हमें करें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।